आप नए हैं तो अखिल तांबुलेश्वर क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल दबाकर ऑल करो। मैं जब भी वीडियो यूट्यूब पर डालूँगा तब आपको नोटिफिकेशन में अधिक सूचना अपडेट आपको मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है। लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो। हम हिंदी व्याकरण निबंध के बारे में देख रहे हैं। निबंध क्या है, निबंध के विषय, निबंध कैसे लिखे, निबंध के प्रकार, नमूनाकृति में भ्रष्टाचार निबंध किस तरह लिखे, ये सब हम जानकारी देखेंगे। निबंध क्या है? निबंध अधिक बंध अर्थ बनी हुई रचना यानी बना हुआ ढांचा, अर्थात वह रचना जो विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। हम निबंध विचारपूर्वक सोचकर लिखते हैं। परिभाषा: निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। निबंध हम गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी जाती है। निबंध के विषय: सभी क्षेत्र में सफल विचार विमर्श के लिए हमें श्रेष्ठ निबंध लिखने की आवश्यकता होती है। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषय पर निबंध लिख रहे हैं। संसार का हर विषय, वस्तु, व्यक्ति एक निबंध का केंद्र हो सकता है। सभी क्षेत्र में निबंध लिखने की आवश्यकता होती है। हम निबंध सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषय पर भी निबंध लिख सकते हैं। हम संसार की जो भी हर विषय है, वस्तु है, व्यक्ति एक निबंध का केंद्र हो सकता है। संसार के विषय वस्तु पर भी हम निबंध लिख सकते हैं। अच्छा निबंध कैसे लिखें? अच्छा निबंध लिखने के प्रमुख नियम है इस प्रकार है। निबंध लेखन की पूर्व विषय पर विचार कर दो। निबंध को शीर्षकों को पॉइंट्स में बांट देना चाहिए व इन शीर्षकों को उपशीर्षकों में बांट देना चाहिए। निबंध शीर्षक पॉइंट्स में बांट देना ज़रूरी है और उपशीर्षकों में से बांट देना उसे भी ज़रूरी है। अधिक नहीं तो आरंभ और उसका मध्य, निबंध का आरंभ अच्छा आकर्षक होना चाहिए, मध्य भी आकर्षक और उपसंहार भी अच्छा पर्याप्त होना चाहिए। 2. निबंध की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध में विचारों को क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट करना चाहिए। 4. विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। 5. लिखने के बाद उसे पढ़िए और उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। 6. भाषा संबंधी त्रुटियां दूर कीजिए। 7. यदि समय हो तो उसे दोबारा सुंदर स्वच्छ अक्षरों में लिखिए। 8. कोई उपयुक्त कथन याद हो तो यथास्थान जोड़िए। शीर्षकों के मुताबिक हमने निबंध लिखना है। उपशीर्षकों को उसमें बांट देना ज़रूरी है। निबंध लिखते टाइम में उसका शुरुआत, आरंभ और मध्य आकर्षक होनी चाहिए। भाषा स्पष्ट सरल होनी चाहिए। निबंध क्रमबद्ध लिखना ज़रूरी है। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना ज़रूरी है। हमें लिखने के बाद उसे पढ़े और जो भी गलत है उसे सुधार करें। भाषा संबंधी त्रुटियां दूर करना है। यदि समय हो तो दोबारा सुंदर स्वच्छ अक्षरों में निबंध लिखिए। अक्षर हमारा सुंदर खूबसूरत होना चाहिए। कोई भी उपयुक्त कथन याद हो तो यथास्थान उसे जोड़िए। निबंध की प्रस्तावना छोटी, प्रभावशाली और रोचक होनी चाहिए। प्रस्तावना हम शुरू करते निबंध अच्छा, भाषा शुद्ध, साफ, स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा में लिखे तो निबंध अच्छा आप लिख सकते हैं। 10. निबंध कई परिच्छेदों में बटा होना चाहिए। निबंध 3-4 परिच्छेदों में लिखना चाहिए। 11. अच्छा निबंध लिखने के लिए निबंधकों की पुस्तक भी पढ़नी चाहिए। हमें निबंध अच्छा लिखने के लिए कई किताबें और सिलेबस के अलावा भी किताबें
हम पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल होगा और निबंध लिखने में आसानी जाएंगे। ज़्यादा किताबें, सिलेबस के अलावा भी किताबें पढ़ना ज़रूरी है। 12 कहावतों और मुहावरों तथा अन्य विद्वानों कवियों के सुभाषितों का उपयोग निबंध के स्तर को बढ़ाने का काम करता है। निबंध में कहावत में मुहावरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कवियों के कुछ लाइनें भी हम निबंध में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे निबंध एक अच्छी तरह बनता है और निबंध का स्तर बढ़ने का काम वहाँ पर होता है। इसलिए कहावतें, मुहावरे, कवियों की लाइनें भी आप निबंध में अच्छी तरह से इस्तेमाल करो। 13 वाक्य छोटे, स्पष्ट, अर्थपूर्ण होने चाहिए। छोटे छोटे वाक्य में और स्पष्ट अर्थपूर्ण लिखना है। 14 विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग करना ज़रूरी है। विराम चिन्हों के नियम, विराम चिन्हों का इस्तेमाल करके हम वाक्यों में वाक्य अच्छी तरह से लिखें। 15 लेखन शैली विषय के अनुरूप सरल हो। लेखन शैली हमारे विषय के अनुसार ही हमने लिखान निबंध का लिखान करना ज़रूरी है। 16 भाषा व्याकरण शुद्ध होनी चाहिए। हमारी भाषा शुद्ध होनी चाहिए और व्याकरण के नियमों से हमें निबंध लिखना है। आप निबंध लिखते वक्त ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। निबंध परीक्षा कॉपी के 2 या 3 पेज से अधिक ना हो। जो हमारे पेज रहते कृति पत्रिका के पेपर के, उसके 2 या 3 पेज से अधिक निबंध ना लिखिए। निबंध स्पष्ट होना चाहिए। 3-4 परिच्छेद में लिखो और स्पष्ट भाषा में व्याकरण के नियम से लिखो। पॉइंट वाइज अर्थात शीर्षकों में लिखिए। पॉइंट के हिसाब से निबंध लिखिए। जो भी हमने पॉइंट, शीर्षक का पॉइंट तैयार करो और पॉइंट के मुताबिक हम निबंध लिखिएगा। और शीर्षकों को रेखांकित, अंडरलाइन करना न भूलिए। और जो हम शीर्षक रहते हैं उनको नीचे अंडरलाइन करना मत भूलिए। अंडरलाइन करो शीर्षकों को, रेखांकित, अंडरलाइन करना न भूलिए। निबंध के प्रकार हम देखेंगे। 1 भावनात्मक निबंध। इसमें कल्पनात्मक निबंध भी आते हैं। भावनात्मक निबंध में कल्पनात्मक निबंध भी आते हैं। निबंध में भाव की प्रधानता होती है। भाव और हृदय रोगों को दर्शाया जाता है। जैसा उदाहरण इसमें देश प्रेम निबंध आता है, परोपकार, राष्ट्रभाषा आदि। और कल्पनात्मक निबंध में यदि मैं प्रधानमंत्री होता है, नदी की आत्मकथा आदि निबंध उनमें आते हैं। भावनात्मक निबंध यानी भाव की प्रधानता, अपने जो दिल का भाव है, स्वभाव के दिल के भाव से हमने निबंध लिखना है। भाव और हृदय रोगों का दर्शाया जाता है। भाव को दर्शाना है। जिस तरह देश प्रेम, परोपकार, राष्ट्रभाषा के बारे में लिखना है। और कल्पनात्मक निबंध जो आते हैं, जिस तरह मैं प्रधानमंत्री होता, मैं नदी की आत्मकथा, इनके बारे में भी हम कल्पना करके निबंध लिख सकते हैं। निबंध का दूसरा प्रकार विचारात्मक निबंध। निबंध में विचारों की प्रधानता होती है। इन निबंध में विचारों की प्रधानता होती है। विचार यानी सोच। इन शब्दों में विचारों और चिंतन की प्रधानता होती है। विचार करना, चिंतन करना। निबंध को लिखना काफ़ी कठिन होता है। विचारात्मक निबंध लिखना बहुत कठिन होते हैं, मुश्किल होता है। उदाहरण जैसे विधवा विवाह, ईश्वर, आत्मा, आदमी की निबंध ये होते हैं। ये विचारात्मक सोच के लिखने वाला निबंध है। ये बहुत लिखने में बहुत कठिन होते हैं, मुश्किल होते हैं। जैसे विधवा विवाह, ईश्वर, आत्मा, आदमी की ये निबंध हमें विचारात्मक निबंध के उदाहरण है। नंबर 3 प्रकार है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध में वर्णों की प्रधानता होती है। वर्णन करना पड़ता है। जिस तरह उन निबंध को बोलते हैं जिसमें किसी घटना, वस्तु और स्थान का वर्णन होता है। जिन निबंध से किसी चीज़ का चित्रण आंखों के सामने आ जाता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं वर्णनात्मक निबंध उसे कहते हैं जिसमें किसी घटना, वस्तु और स्थान का वर्णन होता है, उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। जिस तरह जिन निबंध से किसी चीज़ का चित्रण आंखों के सामने आ जाता है, आंखों के सामने हमें चित्र आ जाता है और हमने
निबंध लिखना हम शुरू कर देते हैं। जिस तरह वो उदाहरण है, जिस तरह क्रिसमस है त्यौहार, उसके बारे में हम निबंध लिख सकते हैं। ताजमहल है, ताजमहल हमें चित्र दिखाई देता है, उसी तरह हम उसका निबंध लिखना शुरू कर देते हैं। गणतंत्र दिवस जैसा 26 जनवरी, इन आदि के अच्छी तरह से हम वर्णनात्मक निबंध लिख सकते हैं। चौथा प्रकार निबंध का साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। किसी साहित्यकार, साहित्यिक विधा या साहित्यिक प्रवृत्ति पर लिखा गया निबंध साहित्यिक आलोचनात्मक निबंध कहलाता है। साहित्यकार, साहित्यिक विधा या साहित्यिक प्रवृत्ति पर लिखा गया जो निबंध है उसे साहित्यिक आलोचनात्मक निबंध कहलाता है। जिस तरह उदाहरण दिए हुए मुंशी प्रेमचंद, तुलसीदास, आधुनिक हिंदी कविता, हिंदी साहित्य, इनके बारे में हम निबंध लिखना है, यानी साहित्यिक आलोचनात्मक निबंध, उसे निबंध कहा जाता है। इस तरह हमने यहाँ पर निबंध के प्रकार देखे हैं। भावनात्मक, कल्पनात्मक निबंध, भावों का हृदय रोगों को दर्शाया जाता है। विचार करके लिखा हुआ निबंध, चिंतन करके लिखा हुआ निबंध, और उसके बाद वर्णनात्मक निबंध, जिस तरह हमारे सामने चित्र दिखाया जाता है उस तरह हम चित्र देखते ही जिस तरह क्रिसमस हो, ताजमहल, उनका हम निबंध लिखना शुरू कर देते हैं। चौथा प्रकार साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। साहित्यकार या साहित्यिक प्रवृत्ति पर लिखा गया निबंध, यानी साहित्यिक आलोचनात्मक निबंध। जिस तरह मुंशी प्रेमचंद है, लेखक है, तुलसीदास है, एक संत है, आधुनिक हिंदी कविता, हिंदी साहित्य, ये जो लेखक, कवि है और संत है, इनके बारे में जो निबंध लिखे जाते हैं साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध उन्हें कहा जाता है। हम आगे एक उदाहरण निबंध लिखेंगे। हम भ्रष्टाचार पर निबंध लिखेंगे। निबंध लेखन भ्रष्टाचार। एक समय था जब हर चुनाव के पहले राजनीतिक पार्टियों भ्रष्टाचार मिटाने का वादा करती थी। जब राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं ने भ्रष्टाचार मिटाने की बात करना भी छोड़ दिया है, भ्रष्टाचार रूपी दैत्य के आगे सभी असहाय बन गए हैं। भ्रष्टाचार का अर्थ है दूषित आचरण या बेईमानी। बेईमानी या भ्रष्टाचार जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त दिखाई देता है। सरकारी कार्यालयों, बीमा कंपनियों, बैंकों, आयकर विभाग के कार्यालयों आदि में भ्रष्टाचार का खेल खुलेआम व्यवहार होता है। शिक्षा, खेल तथा चिकित्सा क्षेत्रों में भी भ्रष्टाचार की काली छाया फैली हुई है। भ्रष्टाचार फैलने का सबसे प्रमुख कारण है हमारे देश की चुनाव पद्धति। चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी को पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है। सफल होते ही वह खर्च की गई धनराशि किसी भी तरह से प्राप्त करने के लिए अधीर हो उठता है। उसकी यह अधीरता ही भ्रष्टाचार को जन्म देती है। भ्रष्टाचार फैलने का एक अन्य कारण है भौतिकवादी सभ्यता प्रसार। आज हमारे देश में अमेरिका और पश्चिमी देशों की अंधाधुंध नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। लोग सांस्कृतिक सुख सुविधाओं को धर्म और सदाचार से अधिक महत्व देने लगे हैं। चारों तरफ से धन बटोरने के लिए धोखाधड़ी, छल कपट आदि सभी प्रकार के अनुचित उपायों का सहारा लिया जा रहा है। आज भ्रष्टाचार हमारे राष्ट्रीय जीवन के लिए घोर अभिशाप बन गया है। राशन कार्ड बनवाने, यात्रा के लिए रेल आरक्षण करवाने जैसे छोटे छोटे कामों के लिए भी रिश्वत अनिवार्य हो गई है। शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार ने अपने पैर पसार लिए हैं। रातों रात धनवान बनने के लिए तस्करी करने में भी लोगों को संकोच नहीं हो रहा है। नशीले पदार्थों का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। देश को राह दिखाने का दम भरने वाले कुछ नेता भी भ्रष्टाचार के दलदल में धंसे हुए हैं। कानून और व्यवस्था लागू करने वाले लोग भ्रष्टाचारियों के हाथ के खिलौने बने हुए हैं। देश का युवा वर्ग भ्रष्टाचारी व्यक्तियों की तड़क भड़क देखकर उन्हें आदर्श मानता और उनका अनुकरण करता है। यदि हम अपने इस महान राष्ट्र को दुनिया के प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों की पंक्ति में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें आत्मनिरीक्षण
करना होगा। यदि हमारे जीवन में भ्रष्टाचार का लेश मात्र भी हो तो उसे तुरंत दूर कर देना होगा। इसके बाद यदि हम दृढ़तापूर्वक भ्रष्टाचार निवारण का कार्य हाथ में लेंगे तो उसे नष्ट करने में अवश्य सफल होंगे। इस प्रकार हमने भ्रष्टाचार के बारे में यहाँ पर निबंध लिखा है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल ऑल प्रेस करके लाइक, कमेंट्स और शेयर करो। इस तरह मेरे चैनल पे मराठी, हिंदी का व्याकरण और शैक्षणिक GRB है। आप इसका पूरा इस्तेमाल करो, उपयोग लो।